गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना अगला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और अब टाइम्स ट्रैवल करते हुए अब हम आ गए हैं ट्रेन में। ये ट्रैवलिंग का चैप्टर है और आप हमारा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। अब ट्रैवलिंग के चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? समय की, दूरी की और बताइए। समय की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं और किसकी बात करेंगे? चाल की, यानी स्पीड की। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है इसमें। अब इस चैप्टर को क्या कहा जाता है? ट्रेन। ट्रेन चैप्टर में हम क्या देखते हैं? समय, चाल और दूरी, यानी किसी एक फार्मूले को, जिससे हम डिस्टेंस का फार्मूला कहते हैं, हम क्या निकाल रहे होंगे? हम किस फार्मूले को जानते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी फार्मूले को अलग अलग तरीक़ों से हम समझेंगे कि जब हम चाल की बात कर रहे होंगे तो इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करेंगे, जब दूरी की बात कर रहे होंगे तो इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करेंगे, और समय की बात कर रहे होंगे तो इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करेंगे। बहुत लोग आपको शॉर्टकट्स बताते होंगे, मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि ये कैसे बनते हैं और ये किस तरह शॉर्टकट के पास जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिससे आप समझ करके कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे, तो आप दो क्वेश्चन बहुत आसानी से इसके अटैम्प्ट कर सकेंगे। और चूँकि डीआई का पार्ट बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि ट्रेन से आपकी डीआई ही बन के एक आ जाए जिसमें समय दिया हो, दूरी दी हो और आपको अलग अलग चीज़ें पता करने की ज़रूरत हो। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। देखिए, अगर आपके पास क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, चाल दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? अलग अलग चीज़ों की लेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, समय नहीं दिया हुआ है, दूरी और चाल दी हुई है तो हम समय निकाल सकते हैं। चाल नहीं दी हुई है, दूरी और समय दिया हुआ है तो हम चाल निकाल सकते हैं। दूरी नहीं दी हुई है, चाल और समय दिया हुआ है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आप सबसे पहले समझिएगा, चूंकि ट्रेन चैप्टर है तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? किसी एक ट्रेन की। अब ये ट्रेन जब गुजर रही होगी तो किसी एक खंबे से, जैसे क्वेश्चन आता है कि किसी एक खंबे के पास से ट्रेन गुजर रही है जिसकी स्पीड यस है। स्पीड इसकी क्या दी हुई है? इसकी स्पीड क्या दी हुई है, यानी इसकी चाल क्या दी हुई है? इसकी चाल क्या दी हुई है? यस। और इस पोल को, ये इस पोल को हम क्या मानते हैं? पी। किसी एक खंबे को एक ट्रेन जिसका क्या है, लेंथ क्या है, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है? एल। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? समय। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या है, दूरी क्या चीज़ है? अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूरी क्या है? जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या है? दूरी है। तो हम यहाँ पे जो है दूरी, डिस्टेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि एक खंबा है, खंबे से कोई चीज़ गुजर रही है अगर यहाँ से यहाँ तक x, तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको क्रॉस करने में क्या लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा? x डिस्टेंस कवर होगा। और यहाँ पे हम उस x डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं? l लंबाई मान रहे हैं। तो हमें अगर यहाँ पे निकालना है क्या? समय, तो हम क्या करेंगे बताइए? लेंथ को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या कर देंगे? l/s, यानी क्या आ गया? चाल बटे लंबाई। किसकी? ये लंबाई किसकी है? रेलगाड़ी की। किसकी? रेलगाड़ी की। ठीक है। अब जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई l है, यानी उसकी लेंथ कितनी है? l है। समय निकालना है, l/s कर देंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन ये पूछता है, अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे? हमने यहाँ पे क्या रखा था? अब हमको क्या निकालना है? इसकी चाल। चाल दी हुई है s। अब हमको क्या निकालना है? इसकी लंबाई। अब लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई हमें निकालना है, समय खंबे को निकालने में क्या लग गया? टाइम, यानी समय कितना लगा? दे दिया आपको 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो भी दिया, समय दे दिया। मान लेते हैं समय दे दिया है t।
तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई हम किसकी निकालते हैं, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूरी जो होगा फार्मूले में उसी को हम क्या मानेंगे, लंबाई। ठीक है, तो हम यहाँ लंबाई ट्रेन की पूछ रहा है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या फार्मूला है बताइए, ये वाला फार्मूला लगाएंगे लंबाई निकालने के लिए। लंबाई के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, देखिए अगर ये नहीं याद आ रहा फार्मूला मत देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला निकाल लीजिए। डिस्टेंस हमें निकालना है तो समय इंटू जो है चाल का गुणा हो जाएगा तो डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, समय क्या है यहाँ पे टी है और चाल एस है, तो एस टी आ जाएगा डी इक्वल टू। ठीक है, अब इसी पे तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि समय आपका चाल दिया हुआ है, मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या दिया हुआ है कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे से निकालना है हमें। क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का ट्रिक कहाँ पे होता है, कहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, कहाँ पे एक जो फैसिनेटिंग पॉइंट कहते हैं किसी क्वेश्चन का, जहाँ पे आप जा करके क्वेश्चन को गलत कर देंगे आते हुए। देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ सेकंड में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को नोट करके कहीं लिख लीजिए कि जैसे किलोमीटर आता है, कितना किलोमीटर होता है 1 मीटर में 1000। अब हमको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने घंटे होते हैं 3600। ये कैसे आता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, अब हमको सेकेंड के हिसाब से चेंज करना है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, इसको सेकेंड में, क्योंकि किलोमीटर आवर के साथ होता है, मीटर सेकेंड के साथ होता है। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 5/18। अब ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी किलोमीटर प्रति आवर में दिया होगा उसको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो हमको इसका यूज़ करना है, किसका 5/18 का। तो 36 का गुणा हम किससे कर देंगे 5/18 से। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ें छूट जाएंगी उसको वीडियो बैक करके बार बार देखते रहिएगा, तो आपको जो चीज़ें छूटी रहेंगी उसे लिख लीजिएगा। अब हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ है आपका बताइए, क्या निकाल लिया हमने 10, और समय 10 सेकेंड दिया हुआ है, यानी इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर। कितने मीटर की ट्रेन है 100 मीटर की। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन ये आता है, प्लेटफॉर्म ऐड हो जाता है। ठीक है, एक ट्रेन होती है और ट्रेन के साथ क्या होता है प्लेटफॉर्म ऐड हो जाता है। अभी तक प्लेटफॉर्म ऐड नहीं था, अभी खंभे से जा रही थी तो डिस्टेंस हमारे पास ट्रेन की लंबाई थी। अब क्या होता है कि एक ट्रेन है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन के किनारे जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम खड़े होते हैं। अब बता रहा है कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स लिखा रहता है, ट्रेन के लास्ट डिब्बे पे जहाँ पे एक्स लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि इसके पीछे कोई भी डिब्बा ऐड नहीं है। जो ट्रेन के पीछे एक्स होता है उसका सिंबॉलिक मतलब ये है कि इसके पीछे कोई भी डिब्बा ट्रेन में नहीं है, यानी पूरी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। अब बोल रहा है कि पूरी ट्रेन क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म को जो है, अब सीधे सीधे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे कि ट्रेन की लंबाई दे दी है, जैसे रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है कितने मीटर 100 मीटर की रेलगाड़ी है। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल दे दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रहा है, टोटल टाइम जो है प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में समय, यानी समय कितना दे दिया, समय कितना दिया आपको दे रहा है 10 सेकेंड। पूरा प्लेटफॉर्म निकालने में 10 सेकेंड ले रहा है। तो पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई
लंबाई क्या होगी, ठीक है। या तो पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दी हुई है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टोटल दूरी कितनी कवर की गई, उसमें ट्रेन प्लस, देखिए टोटल दूरी कितनी की कवर की गई, अगर यही ट्रेन यहाँ खड़ा हो जाए तो क्या होगा, एक तो ये P मान लेते हैं इसको पूरी दूरी, और दूसरा ये ट्रेन की x मान लेते हैं दूरी, और ये ट्रेन पूरा क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट पर, जब ये ट्रेन इधर क्रॉस कर गया है तो इस पॉइंट पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, इस पॉइंट पर टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ, टोटल दूरी जो कवर हुई, दूरी कवर हुई वो क्या हो गई, P प्लस एक्स, ठीक है। कितनी दूरी कवर हो गई, P प्लस एक्स। यानी तीनों क्वेश्चन अगर पूछ रहा है रेलगाड़ी कितनी लंबी है तो हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, इसी तरीके से करना है। पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है तो यही तरीका अपनाना है। ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितने कवर हुए तो यही तरीका अपनाना है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में देखेंगे क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है। तो 36 इंटू 5/5/18, 18 दूनी 36, यानी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास क्या है, अब देखिए टोटल दूरी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दूरी कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हम x मान ले रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 100 प्लस x, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हमारे पास 10 सेकेंड, और डिस्टेंस स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 100 प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 यानी 100, यानी x इज इक्वल टू 0। यानी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पोल है, यानी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी आ रही है 0। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ऐसे ही इस तरह के ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में प्लेटफॉर्म मान लिया तो प्लेटफॉर्म एक बहुत छोटा सा खंभे के बराबर होगा जो कि नगण्य होगा, जैसे पोल के लिए होता है। पोल का डिस्टेंस क्या होता है, पोल की लेंथ क्या मानी जाती है 0, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके अगले फॉर्म में देखते हैं कि क्या है, जहाँ पे दो ट्रेनों के लिए बात की जाती है, उनकी स्पीड की बात की जाती है, किस तरफ स्पीड उनका ऐड होगा और किस तरफ नहीं ऐड होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम इस पार्ट को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि जैसे आप किसी को कैच करने जा रहे हैं, ठीक है, या आपको किसी से मिलना है। अब आप जो है अहमदाबाद से चले हैं और एक लोगों को इलाहाबाद में आपको आके मिलना है। अब क्या करेंगे कि अगर आप अहमदाबाद से इलाहाबाद आएंगे, अगर आप सिर्फ आ रहे हैं तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कवरिंग टाइम है 16 घंटे, तो 8 घंटे अगर इलाहाबाद से कोई चल दे और 8 घंटे आप उधर से चल दे तो आप लोग बीच में जाके मिल सकते हैं। तो क्या होता है उस केस में कि आपकी स्पीड और जो आपसे मिलने आ रहा है उसकी स्पीड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोनों की स्पीड को ऐड करने के बाद डिस्टेंस कवर होता है, जिससे जो समय 16 घंटे लगने वाला था वो 8 घंटे हो जाता है। अब इसका दूसरा फॉर्म समझिए कि एक लोग अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं, आप उनका पीछा कर रहे हैं, वो उसी स्पीड में जा रहे हैं। अगर आपको उनको कैच करना है तो आपको क्या करना होगा, अगर वो 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको 120 110 की स्पीड में जाना होगा, ताकि मुकम्मल जो भी उसके जहाँ पे आपको उसको कैच करना है वहाँ पे आप कैच कर सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड आपको उससे ज़्यादा रखनी होगी। तो क्या होगा, जैसे वो 100 की स्पीड से पे चल रहा है, आप 120 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो उसके 100 और आपका 100 क्या होगा, आपस में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन आपका जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बचता है 120 में से, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं ट्रेन के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ट्रेन T1 इधर आ रही है और दूसरी एक ट्रेन T2 है वो इसकी तरफ आ रही है। अब T1 की स्पीड क्या होगी, S1 होगी, T2 की स्पीड क्या होगी, S2 होगी। अब हमें क्या करना है कि T1 और T2 देखिए एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। जब एक दूसरे के तरफ जाएंगे, एक दूसरे के जब तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेन T1 प्लस T2 होगा, यानी T1 T2 के स्पीड क्या होंगे, S1 प्लस S2 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि S1 प्लस S2 हो जाएंगे, क्योंकि T1 क्या हो रहा है, T2 के तरफ आ रहा, T2 क्या हो रहा है, T1 की तरफ आ रहा। तो यहाँ पे एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, एक्चुअल स्पीड, यानी क्या हो जाएगी एक्चुअल स्पीड, क्या हो जाएगी, एक्चुअल स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, ठीक है।
तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड को क्या मानेंगे, S1 और S2। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक ट्रेन T1 है, इसकी लेंथ है 100 मीटर। ट्रेन T2 है, इसकी लेंथ है 200 मीटर और स्पीड इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और S2 की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले, फिर दोनों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि T1 और T2 को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है, T1 और T2 को एक दूसरे को क्रॉस करने में समय कितना लगेगा, समय इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ट्रेन T1 इज 100 मीटर and the length of train T2 is 200 meter and the speed of train T1 is 10 meter per second and the speed of train T2 is 36 kilometer per second. Now we have to convert a 36 kilometer per second into meter per second. अब हम क्या करेंगे, 36 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो हम यहाँ पे कर देंगे 36 इंटू 5/18, तो क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड। मैंने ये बताया था 5/18 कैसे आता है, 1000/3600, 1000 फॉर किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 3600 जब हम आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या बताया कि स्पीड 1 और स्पीड 2 को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 + 10 क्या हो गया, हमारे पास एक्चुअल स्पीड क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ गया। देखिए एक ट्रेन है, ये यहाँ पे इसका x बना हुआ है T1 का, और एक ट्रेन T2 है, इसका x यहाँ पे बना हुआ है, यानी इसकी लेंथ जो है ये 100 मीटर है और ये 200 मीटर है। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ गई, ये आ गया 100। जब क्रॉस कर रही होंगी तो एग्जैक्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस कर चुके होंगे, तो ये 200, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई हमारे पास 300। ठीक है, कितनी बन गई 300। तो हम एक्चुअल डिस्टेंस क्या लिख देंगे 300। अब हमारे पास क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टाइम इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, यानी समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा दूरी अपॉन चाल। ठीक है, अब चाल देखेंगे और दूरी देखेंगे। अब चाल हमारे पास एक्चुअल स्पीड कितनी आ रही है, एक्चुअल स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कितना आ रहा है 300, यानी 15 सेकेंड लगेंगे एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन में क्रॉस करने में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, दोनों ट्रेन की एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल जो उसकी लेंथ है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा फॉर्म इसका, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। बाकी सब कुछ इसी तरह होता रहेगा, जो भी आपको निकालना है आपको बस ये ध्यान देना है कि दोनों ट्रेन के डिस्टेंस को प्लस करेंगे और स्पीड को जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उनको भी प्लस करेंगे। ठीक है, और जो भी पूछता जाएगा आप बताते जाइएगा। इसी में पूछता है कि कई फॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल फॉर्म में किसी ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए पहले बोल देगा, फिर दोनों स्पीड दोनों ट्रेनों को मिला करके बोलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जब दोनों ट्रेन क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन में भाग रही है, ये ट्रेन T1 हो गया और ये ट्रेन T2 हो गया। ठीक है, अब बता रहा है कि ट्रेन T1 जो है वो T2 को चेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 की लेंथ क्या दी हुई है 100 मीटर, T2 की लेंथ क्या दी हुई है 200 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि T1 जो है T2 को कितने देर में, कितने समय में क्रॉस करेगा, कितने समय में क्रॉस करेगा या पार करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर क्या दे दिया हुआ है, S1 दे दिया हुआ है हमारे पास, कितना स्पीड 1 दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड,
अब चेज ये कर रहा है तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, हम इसकी स्पीड कितनी रखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। S2 की स्पीड दे दिया है 18 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 18 को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 18 इंटू 5/18, ये 18 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम डिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं, हमें समय निकालना है, समय हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक्चुअल स्पीड क्या आ जाएगी, अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है S1 माइनस S2 यानी जो ट्रेन चेस कर रही है उसकी स्पीड में से जो ट्रेन आगे जा रही है उसकी स्पीड को करना है हमें माइनस। डिस्टेंस हमारा वही होगा, मान लीजिए ये ट्रेन T1 है, ये ट्रेन T2 है और इसकी लेंथ 100 है, इसकी 200 है। तो जिस पॉइंट पर T1 आगे होगा, T2 को पूरी तरह क्रॉस करेगा, उस समय ये 200 है और ये 100 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 300। डिस्टेंस माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाता है, देखते हैं क्या आता है, इस एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी S1 माइनस S2, ठीक है। हमने क्या निकाला S1 माइनस S2। एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, यानी एक्चुअल दूरी कितनी हो जाएगी 300 मीटर्स। अब हम देखेंगे समय की बात कर रहे हैं, हमें समय निकालना है कि कितने देर में वो क्रॉस करेगा। तो 300/25 इज इक्वल टू 25 4 जा यानी 4 3 जा 12, ठीक है। 12 जो है सेकंड इसका समय आ गया। अब इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ये 300 कैसे काट रहे हैं हम इसको। 300 को अगर 25 से काटेंगे, 300 को अगर हम 25 से काट रहे हैं तो कैसे काटेंगे, 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी क्या आ गया 12 मीटर 12 सेकेंड। यही वाला जो है ये कैसे किए हैं हम वो देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या सीखा कि ट्रेन का हमने क्या सीखा, दो तरह से, जब ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही हो और जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो क्या करते हैं, हम स्पीड को ऐड करते हैं। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपना वीडियो क्लोज करवाएंगे और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।